जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, लेकिन आपने ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत ही कम देखे होंगे। ब्रह्मा जी को मंदिरों में पूजा नहीं जाता है। क्यों नहीं पूजा जाता है, इसके पीछे की जो कहानी है वो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने ब्रह्मा जी के 4 मुंह देखे होंगे, 4 मुख देखे होंगे। कभी ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे, तो वो 5 मुख में से अब 4 ही कैसे रह गए और क्यों ब्रह्मा जी का पूजन नहीं किया जाता है, इसकी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान शंकर के द्वारा ब्रह्मा जी का सिर काटने और त्रिदेवों में पूजा में ब्रह्मा जी को शामिल नहीं किए जाने के पीछे हिंदू पुराणों में एक कथा है। एक नहीं बल्कि 2 कथाएं हैं। दोनों ही कथाएं हम आपको संक्षेप में बताने जा रहे हैं। तो ये कथा मुख्य रूप से आपको शिव पुराण और स्कंद पुराण में देखने को मिलेगी। स्कंद पुराण में और शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से या संक्षेप में समझते हैं। देखिए, सृष्टि का आरंभ हुआ। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया, क्योंकि उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य दिया गया। वे अपने आप को सर्वोच्च मानने लगे, क्योंकि वो सृष्टि के रचनाकार थे, सृष्टि रचयिता थे। तो उनके अंदर, उनके भीतर अहंकार उत्पन्न होने लग गया। उन्होंने स्वयं को सृष्टिकर्ता मानकर ये दावा किया कि वही सबसे बड़े देवता हैं और उनको ही सबसे ज़्यादा पूजा जाना चाहिए, उनकी पूजा सबको करनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी का यह अहंकार इतना अधिक बढ़ गया कि उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी अपने अधीन मानने की चेष्टा की। इस पर भगवान विष्णु ने तो विनम्रता दिखाई, लेकिन भगवान विष्णु को यह अहंकार स्वीकार्य नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जब ब्रह्मा जी ने अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए झूठ बोलना और भ्रम फैलाना शुरू किया कि वही श्रेष्ठ है, तब भगवान शंकर ने एक भयंकर रूप धारण किया, जिसे आप भैरव के रूप में जानते हैं। जी हाँ, भैरव भगवान शिव का रुद्र अवतार है, जैसा हनुमान जी है उसी तरह से। तो उन्होंने एक भैरव रूप धारण किया। भैरव रूप में शिव ने ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उनमें से एक मुख को, जिस मुख ने झूठ बोला था, उसे काट दिया। यही कारण है कि आज ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख ही माने जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का सिर काट दिया गया, तो ब्रह्मा जी का सिर काटना एक प्रकार की ब्रह्म हत्या मानी गई, जो कि एक सबसे बड़ा महापाप माना जाता है। इस कारण भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर उनके हाथ में, उनके त्रिशूल पर ही चिपक गया। इसे कपाल कहा गया। भगवान शिव ने इस दोष से मुक्त होने के लिए भिक्षाटन यानी कि भिक्षा मांगना प्रारंभ किया। भगवान शंकर, भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में भिक्षा मांगते हुए घूमते रहे। जगह जगह नदियों में उन्होंने डुबकी लगाई, लेकिन वो इस पाप से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। अनंत काशी, वाराणसी वो पहुँचे और वहाँ उस नगरी में वो पाप मुक्त हुए। वहीं पर ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल उनके हाथ से या उनके त्रिशूल से निकल कर गया और इसी कारण काशी को मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सत्य घटना है जो कि पुराणों में वर्णन है। इसका बात करते हैं कि ब्रह्मा जी का पूजन क्यों नहीं किया जाता है इसी कहानी में। तो देखिए, इस घटना के बाद में भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारा अहंकार तुम्हें पतन की ओर लेकर जाएगा। सृष्टि के रचयिता होकर भी तुम पूजा के अधिकारी नहीं रहोगे, पृथ्वीलोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और भगवान शंकर के इस श्राप के कारण ही आज भगवान विष्णु और भगवान शंकर की ही त्रिदेव में पूजा की जाती है, किंतु भगवान ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, बहुत कम की जाती है। संपूर्ण भारत में कुछ ही स्थानों पर, जैसे कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर पाया जाता है। उसके पीछे की ये एक बड़ी कहानी है, वो दूसरे हम भाग में आपको ज़रूर से बताएंगे। दूसरी कहानी जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हिंदू शास्त्रों में वर्णित एक अत्यंत चर्चित और गूढ़ कथा भी है, जो कि विशेषकर वामन पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और कुछ अन्य ग्रंथों में मिलती है। ये कथा ब्रह्मा जी की और उनकी रचना सतरूपा से जुड़ी हुई है। चलिए इस कहानी को भी हम जानते हैं। तो देखिए, एक पौराणिक कहानी मिलती है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। 4 मुख तो भगवान की अर्चना किया करते थे, लेकिन उनका एक मुख हमेशा ही बुराई किया करता था। ये कहानी हमने आपको
बता दी। दूसरी कहानी जो है उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन करना शुरू किया तो सृजन के दौरान ही एक चौंकाने वाला एक कृत्य हुआ। क्या कृत्य हुआ? सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अनेक जीवों की रूपों की रचना की और इसी दौरान उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री की रचना की जिसका नाम रखा गया शतरूपा। अब ये स्त्री ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, यानी कि विचारों से उत्पन्न हुई थी, न कि जैविक रूप से। तो ब्रह्मा जी ने इस स्त्री रूप की रचना की, वो बहुत अधिक सुंदर थी। ये रचना इतनी सुंदर थी कि स्वयं ब्रह्मा जी उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गए और ब्रह्मा जी उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पन्न शतरूपा के प्रति आकर्षण के ग्रसित हो गए और उन्हें वो टकटकी लगाकर, टकटकी बांध कर निहारने लगे। शतरूपा ने ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने की हर संभव कोशिश की लेकिन असफल रही। कहते हैं कि शतरूपा ने हजारों जानवरों के रूप बदलने की शक्ति थी उसके पास, तो उसने ब्रह्मा जी की नज़रों से बचने के लिए ऐसा भी किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने जानवर रूप में भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इसके अलावा ब्रह्मा जी की नज़र से बचने के लिए शतरूपा अंतिम हथियार के रूप में उन्होंने उनके ही शीश के ऊपर वो रहने लगी। तो ब्रह्मा जी ने अपना एक और सिर ऊपर की ओर विकसित कर लिया, यानी कि पहले ब्रह्मा जी के 4 ही मुख हुआ करते थे, लेकिन शतरूपा को देखने के लिए वो उन्होंने 5वां मुख भी आकाश की ओर प्रकट कर लिया। अब जब इस तरह की स्थिति बन गई कि शतरूपा की हर कोशिश जब नाकाम हो गई, भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे, इस कृत्य को देख रहे थे। तो भगवान शिव को क्रोध आ गया कि शिव की दृष्टि में शतरूपा ब्रह्मा जी की पुत्री के समान थी, पुत्री सदृश्य थी, और इसीलिए ब्रह्मा जी को ये घोर पाप लगा। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट डाला जो ऊपर की ओर देख रहा था, ताकि शतरूपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाया जा सके। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया। इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को श्राप के रूप में दंड दिया कि अब कभी आपको त्रिदेवों में शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन आपकी पूजा उपासना नहीं होगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी का पूजन नहीं किया जाता है। कुछ ग्रंथों में इसे आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखते हैं, जहां ब्रह्मा का शतरूपा के प्रति आकर्षण सृजन की शक्ति और प्रकृति के प्रति चेतन आकर्षण का प्रतीक है, न कि लौकिक प्रेम का प्रतीक है। वहीं इस कथा से संदेश मिलता है कि सृजनकर्ता भी अगर मर्यादा का उल्लंघन करता है तो भगवान शिव उन्हें दंडित करते हैं। शिव केवल विनाश के देवता नहीं बल्कि न्याय और संतुलन के रक्षक भी हैं। वासनाओं पर नियंत्रण और धर्म पालन देवताओं के लिए भी अनिवार्य है। ये कहानी ये बताती है कि आप वासनाओं से दूर रहें, मर्यादा में रहें और आनंदित रहें। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह है वीडियो, यह है कहानी, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि इसी तरह की और कथाएं आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम इस चैनल पर लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो इन सभी प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।